बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी गांव में एक शख्स बहुत नेक, ईमानदार और खुश अखलाक था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। पूरे गांव में, पूरे इलाके में उसी शख्स के चर्चे थे। लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन वहां से बादशाह का गुजर हुआ। उस बादशाह को भी पता चला कि वो शख्स कितना नेक और ईमानदार इंसान है। बादशाह ने उस शख्स से मिलना चाहा और वो भी मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे इनाम देना चाहा। बादशाह ने उसे एक बाग का पता दिया और कहा कि उस बाग में जाओ। इस बाग के अंदर एक खजाना पड़ा हुआ है, यानी एक लकड़ी का संदूक है। उसके अंदर बेतहाशा हीरे, जवाहिरात और कीमती पत्थर हैं, जिनसे तुम रातों रात अमीर हो सकते हो। तुम जाओ और उस पर कब्जा कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब भी उस संदूक को तलाश करने लगोगे तो वहां पर कुछ सफेद खरगोश हैं जो उस संदूक की जगह को बार बार तब्दील करते रहते हैं। लेकिन तुम उन खरगोशों के बारे में ज्यादा मत सोचना। वो शख्स बाग में जाता है और जूं ही खजाने की तलाश शुरू करता है तो जरा सी खुदाई के बाद ही उसे खरगोशों का ख्याल आने लगता है और वो यही सोचता है कि नहीं, यहाँ से उन खरगोशों ने शायद वो संदूक हटा दिया है। मुझे थोड़ा आगे चलकर कोशिश करनी चाहिए। वो थोड़ा आगे जाकर फिर से खुदाई करना शुरू करता है। लेकिन फिर चंद फुट की खुदाई के बाद उसे उन सफेद खरगोशों का ख्याल आ जाता है और वो उस संदूक को नहीं ढूंढ पाता। वो बादशाह के पास हाजिर होता है और अपनी पूरी रुदात सुनाता है। बादशाह के दरबार में उस वक्त एक और फकीर खड़ा होता है। बादशाह उस शख्स की सारी बात सुनने के बाद उस फकीर को मुखातिब करके कहता है कि फुला जगह पर एक बाग में हीरे जवाहिरात से भरा हुआ एक संदूक है। जाओ और उसे हासिल कर लो। लेकिन हाँ, उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा इस शख्स को भी देना होगा। फकीर बादशाह की शर्त मान लेता है और खुशी खुशी खजाने की तलाश में निकल जाता है। फिर बादशाह उस नेक शख्स को कहता है कि तुम जाओ और छुप कर देखो कि ये फकीर क्या करता है। वो शख्स उस फकीर के पीछे चला जाता है और चुपचाप उसे खुदाई करता देखता रहता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो संदूक, जिसे वो शख्स कई हफ्तों में भी तलाश नहीं कर पाया था, वो फकीर उसे एक दिन और एक रात में ही तलाश कर लेता है। वो शख्स फिर उस बादशाह के पास आता है और पूरी बात बताता है। तो बादशाह उससे कहता है कि ए नेक शख्स, वहां कोई खरगोश थे ही नहीं। हम तो बस तुम्हें जिंदगी का एक सबक देना चाहते थे कि अगर कुछ हासिल करना है तो अपने जहन से खदशात को खत्म कर दो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब बातें सिर्फ तुम्हारे रास्ते की रुकावट हैं। तो दोस्तों, हम भी कभी कहीं ना कहीं उस शख्स की मानिंद हैं। जब वो खजाना ढूंढने आया तो सफेद खरगोश उसके दिमाग में था। उसको हर वक्त सोचता रहा और नाकाम हो गया। जहां तक हमारे ख्वाब, हमारे गोल्स हमारी अपनी पहुंच में हैं, हमने खुद से उनमें लिमिट्स लगाई हुई हैं। हमारे साथ हमारे रास्ते की जो रुकावट है वो सफेद खरगोश है। यही सफेद खरगोश, यानी कि मेरा बचपन ठीक नहीं, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे अच्छी तालीम नहीं मिली, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरे घर में गुर्बत है, ये मुल्क ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरी बीवी बहुत झगड़ा करती है, ये माहौल ठीक नहीं है, मेरे बच्चे खराब हैं। ये सब वो सफेद खरगोश हैं जो हमेशा हम अपने ऊपर तारी किए रखते हैं, जो हमें नाकाम कर देते हैं। हम जब भी काम करने लगते हैं, ये सफेद खरगोश हमारे सामने आते हैं और जब हम काम से तवज्जो हटाकर उनकी तरफ तवज्जो करते हैं तो ये सफेद खरगोश और भी मजबूत हो जाते हैं और फिर उस काम में हमें नाकाम कर देते हैं। तो आज इस सफेद खरगोश को ढूंढ निकालें और उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंक दें। और याद रखें कि खजाने से भरा हुआ जो संदूक है वो हमारा मुंतजिर है, वो आपका मुंतजिर है। सफेद खरगोश को भूलकर उस खजाने की तलाश के लिए आज ही पहला कदम उठाएं, क्योंकि पहला कदम उठाकर ही आप खजाने की तलाश के लिए निकल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।